मोहम्मद उस्मान पूछते हैं, मुफ्ती साहब, हायज़ा औरत की वफ़ात हुई तो उसको गुस्ल देने का क्या हुक्म है? उसके मुंह में पानी डालना ज़रूरी है या नहीं? भाई मोहम्मद उस्मान साहब, शरीयत मुतहरा का ये मसला है, हैज़ वाली जो औरत है, अगर वो हैज़ के दौरान वफ़ात पा गई है, उसकी मौत वाक़ई हो गई है, तो उसका गुस्ल भी वैसे ही है जैसे पाक औरत थी उसके गुस्ल का हुक्म है। यानी उसके बाकी तमाम आज़ा को धोया जाएगा, लेकिन जब उसके मुंह की बारी आएगी तो उसके मुंह के अंदर यानी गीला कपड़ा जैसे उसके दांतों के ऊपर फेरा जाता है आम औरत के, तो इसके दांतों के ऊपर भी फेरा जाएगा। इसके मुंह में पानी डालकर कुली करवाना, नाक में पानी डालकर इसके नाक को साफ करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल यानी इसकी गुंजाइश नहीं है। इस तरह मैयत को तंग न किया जाए, बेहुरमती न की जाए। जिस तरह आम औरत के बारे में हुक्म है कि तर कपड़ा हो या रुई हो, उसके साथ उसके दांतों को सामने से साफ कर दिया जाए, होंठों को साफ कर लिया जाए और नाक के अंदर रुई फेर कर नाक का जो जहरी नज़र आने वाला हिस्सा है अंदर से उसी को साफ कर लिया जाए। बाकी कुली करवाना, नाक में पानी डालकर साफ करवाना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम न किया जाए तब भी गुस्ल हो जाएगा। ऐसी औरत को आप उसका जनाजा पढ़कर अल्लाह के सुपुर्द कर दें, कब्र के अंदर दफन कर दें। बाकी मामलात उसके और अल्लाह के हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। चूँकि ये हैज़ की हालत या निफास की हालत है, ये उसके इख्तियार में नहीं था। मौत आती है, वो किसी भी वक्त आ सकती है, किसी को नहीं पता कि वो किस हाल में आ जाए। तो इसकी मौत हैज़ ही की हालत में लिखी हुई थी, अल्लाह को यही मंजूर था, तो गुस्ल का इसका वही हुक्म है जो पाक औरत का है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।